हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिकोस्टमी के बारे में। आज का टॉपिक होगा अपना ट्रिकोस्टमी। तो देखो, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन ट्रैकिया इज़ कॉल्ड ट्रिकोस्टमी। ट्रैकिया के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल अगर हम ओपनिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिकोस्टमी। देखो पर्पस, देखो क्या होते हैं ट्रिकोस्टमी के। फर्स्ट होता है टू मेंटेन एयरवे। ठीक है, एयरवे भी कौन सा, अगर मान लो सपोज दैट किसी को लॉन्ग टर्म एयरवे अगर मेंटेन करना है ना, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि हम ट्रिकोस्टमी करें। उसके लिए कभी देखो, एक होता है ट्रिकोस्टमी, एक होता है एंडोट्रिकल ट्यूब जो इंटुबेशन होता है। बट वो होता है, हम मेनली प्रेफर करते हैं जो शॉर्ट टर्म एयरवे के लिए होता है। बट अगर लॉन्ग टर्म मेंटेन एयरवे के लिए अगर यूज में करते हैं तो ट्रिकोस्टमी। ठीक है। सेकंड है टू रिमूव सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए भी हम इसका मतलब पर्पस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस मीन्स किस किस कंडीशन में हम जो है ट्रिकोस्टमी ट्यूब पेशेंट को डालते हैं। तो फर्स्ट है, इफ़ पेशेंट इज़ नॉट टॉलरेट ईटी ट्यूब मीन्स एंडोट्रेकियल ट्यूब। अगर कोई पेशेंट है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा ट्रिकोस्टमी। ठीक है। सेकंड है सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर सपोज दैट कोई पेशेंट है उसको सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसमें भी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगी ट्रिकोस्टमी की। क्यों जाएगी? देखो, अगर सपोज दैट पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, अगर हम उसको जो ये है अपना ईटी डालेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे, अगर बाई चांस वो मिसप्लेस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाती है उसमें, हमें दोबारा निकाल के फिर उसको ट्रिकोस्टमी डालनी पड़ेगी, तो इसमें जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम जो सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट होते हैं उसमें एंडो जो ट्रेकियल ट्यूब है उसको प्रेफरेंस ना दे करके ट्रिकोस्टमी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूमर इन अपर रेस्पिरेटरी, यहाँ पे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन है, ईटी ट्यूब हम नहीं डाल सकते, तो उस कंडीशन में भी क्या ऑप्शन होगा? उसमें भी ट्रिकोस्टमी ही ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फेशियल बर्न। अगर किसी पेशेंट को फेस जो है वो बर्न हो रखा है तो उस कंडीशन में भी हम माउथ से ईटी ट्यूब नहीं डाल सकते, नोज से नहीं डाल सकते, तो हमारे पास ट्रैकिया ही बचता है ना। तो वहाँ से क्या करते हैं, हम उसको एयरवे मेंटेन करवाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है डिप्थीरिया में भी क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो अपना इन्फेक्ट होता है, तो इसलिए हम उस कंडीशन में भी ट्रिकोस्टमी को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है लैरिंजियल कार्सिनोमा। अगर लैरिंग्स का कोई भी कार्सिनोमा हो रखा है, कैंसर हो रखी है, तो उस कंडीशन में भी हमें ट्रिकोस्टमी को ही प्रेफरेंस देनी होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रिकोस्टमी की क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है हाई ट्रिकोस्टमी, सेकंड होती है लो ट्रिकोस्टमी। हाई ट्रिकोस्टमी कौन सी होती है? प्लेसमेंट मीन्स कहाँ पे प्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे ना। तो हाई ट्रिकोस्टमी कहाँ होती है? जो हाई ट्रिकोस्टमी होती है वो अपना C2 से लेकर के C3 तक होती है। मीन्स सर्वाइकल 2 से लेकर के सर्वाइकल 3 जो अपने ये होते हैं वर्टिब्रा, उनके बीच में वहाँ पे हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं ट्रैकिया में, और फिर वहाँ से हम उसको ट्रिकोस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। और लो ट्रिकोस्टमी ट्यूब कहाँ से करते हैं? वो करते हैं C3 से लेकर के C4 तक। ठीक है। अगर हाई ट्रिकोस्टमी की बात करें तो C2 से लेकर C3 तक। अगर लो ट्रिकोस्टमी की बात करें तो C3 से लेकर के
4 तक जो होती है अपनी लो ट्रिकोस्टमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कहाँ कहाँ पे हम उसको सिचुएट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है प्लान्ड, मीन्स जो पहले से हम प्लान करके बनाते हैं कि भाई इस पेशेंट का प्लान कर रखा है डॉक्टर ने कि भाई कल या परसों जब भी है ट्रिकोस्टमी होनी है। ठीक है, वो तो होगी प्लान्ड। नेक्स्ट होती है इमरजेंसी, अगर सडनली पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो हमें उसको ट्रिकोस्टमी डालनी है, तो वो होती है इमरजेंसी। तो देखो सपोज दैट ये अपना ट्रैकिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कट। क्या होता है, अगर ऐसे कट लगाएंगे तो वो तो होता है हॉरिजॉन्टल कट। ठीक है, और अगर ऐसे सीधे में लगाएंगे वो होता है वर्टिकल कट। तो जो प्लान्ड ट्रिकोस्टमी होती है ना, उसमें हमेशा हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी होती है उसमें हमेशा हम वर्टिकल कट लगाते हैं ऐसे। ठीक है, वर्टिकल क्यों लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लगाते, क्योंकि देखो इमरजेंसी है, वहाँ पे पहले ही सारा सब कुछ बहुत फास्ट हो रखा होता है। ठीक है, इमरजेंसी है तो जल्दबाजी में हड़बड़ी में अगर हम सपोज दैट हॉरिजॉन्टल ऐसे कट लगाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली कभी वो ज़्यादा डीप भी हो जाए तो ट्रैकिया पूरी भी कट सकती है, पूरी ट्रैकिया में कट हो सकता है, 2 डिवीजन हो सकती है ट्रैकिया की। तो इसलिए हमेशा हम इमरजेंसी में वर्टिकल कट को ही प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मीन्स कितने टाइम के लिए ट्रिकोस्टमी लगाते हैं, तो उसके लिए एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं ट्रिकोस्टमी तो देखो उसके लिए हम प्लास्टिक सेट जो है वो यूज में करते हैं। मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए ना कि कौन सा सेट हम ट्रिकोस्टमी में यूज करते हैं, तो उसके लिए हमेशा प्लास्टिक सेट आएगा। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म, देखो ये है लॉन्ग टर्म, इसके लिए हम मेटल का सेट यूज करते हैं। ठीक है, बट मोस्ट कॉमन पूछेंगे तो प्लास्टिक सेट ही आएगा। ठीक है, अब देखो जो प्लास्टिक सेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, विद कफ एंड विदाउट कफ। ठीक है, अब देखो मैंने नीचे इमेज दे रखी है, ये तो है अपना ये वाली है अपनी विद कफ और ये वाली है विदाउट कफ। देखो कफ का क्या बेनिफिट होता है, देखो ये जो अपनी यहाँ पे ये ट्यूब है ट्रिकोस्टमी, इसमें कोई भी कफ नहीं है, बट इसमें देखो ये वाली जो ट्यूब है इसके जो साइड पे ये बलून सा फूला हुआ है ना, इसी को बोलते हैं कफ। यहाँ से हम एयर इंसर्ट करते हैं और ये फूला रहता है। इससे क्या होता है कि ये ट्रैकिया की जो साइड की दीवारें होती है ना, वहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो भाई ट्रैकिया का हमें बाहर जो है एक्सपेल्ड आउट होना होता है, वो कम चांस हो जाते हैं, वो निकलती नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, अगर मान लो हमें जितनी एयर यहाँ पे डालनी होती है ना, तो एयर जो है वापस नहीं जाएगी, वो जितनी हम एयर डालेंगे वो उतनी की उतनी जो है पेशेंट के अंदर जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बलून फूला होता है तो ये पाथवे को ब्लॉक कर देता है, और इसमें बलून नहीं होता तो इसलिए कुछ एयर बैकफ्लो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी कफ और विदाउट कफ प्लास्टिक वाली। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज़ करते हैं वो होती है अपनी मेटल में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज़ करते हैं वो होती है मेटल की। ठीक है, मेटल के लिए इसमें ये सिल्वर नेगस से बनी हुई होती है। ठीक है, और जो प्लास्टिक वाली होती है वो बनी होती है पीवीसी से। ठीक है, ओके, और अब बात करते हैं नेक्स्ट हम आर्टिकल्स यूज इन ट्रिकोस्टमी, मीन्स ट्रिकोस्टमी में कौन कौन से आर्टिकल यूज में लिए जाते हैं। तो ट्रिकोस्टमी में देखो सबसे पहले होती है अपनी ट्रिकोस्टमी ट्यूब। ठीक है, ट्रिकोस्टमी ट्यूब को हम लेंगे काम में। ठीक है, उसमें हम अब जो ये होता है अपना अडल्ट, चिल्ड्रन, इन्फेंट, इसके इन सब के लिए क्या होता है, सबके लिए साइज़ अलग अलग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें
देख के और पेशेंट को इंसर्ट करनी होती है। ठीक है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये 3 हम वैसे हमेशा अपने उसमें ट्रे में रखते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ाइलोकिन जेली होती है एक। नेक्स्ट एक ट्रेकियल डायलेटर होता है। नेक्स्ट डबल हुक रिट्रैक्टर होता है जो रिट्रैक्ट करके रखता है ट्रैकिया को। ठीक है, एनएस होती है। सोडा बाइकार्बोनेट होता है टू क्लीन सराउंडिंग्स, जो ट्रैकिया की सराउंडिंग्स है उनको क्लीन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वैसलिन गोज होते हैं। बीटाडीन सॉल्यूशन होता है। सक्सन कैथेटर होता है। सक्सन मशीन भी होती है क्योंकि सिक्रीशंस को रिमूव आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और एम्बू बैग होता है। देखो, अगर पूछे क्वेश्चन कि अगर किसी पेशेंट को ट्रिकोस्टमी है तो उस पेशेंट के बेड साइड में क्या होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उस पेशेंट के बेड साइड में क्या होना ज़रूरी होता है वो अभी देखो आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी देखो एम्बू बैग होता है। एम्बू की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो ए से आर्टिफिशियल, एम से मैनुअल, बी से ब्रीदिंग, यू से यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो ये एम्बू बैग होते हैं ये भी अपने अलग अलग साइज़ में होते हैं, अडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, इन्फेंट के लिए। ठीक है, तो अडल्ट के लिए जो होता है उसमें कई बार ये पूछा जाता है कि कितनी मैक्सिमम जो एयर होती है वो होती है। तो जो 1200 ml का जो होता है वो तो होता है एम्बू बैग अडल्ट के लिए। ठीक है, और 750 ml का जो एम्बू बैग होता है वो चिल्ड्रन के लिए। एंड 300 ml का जो एम्बू बैग होता है वो होता है इन्फेंट के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन के बारे में। तो ट्रिकोस्टमी देते समय हमेशा हमें याद रखनी चाहिए रोज़ पोजीशन देते हैं। इसकी मैं इमेज नहीं ले पाई यहाँ पे वरना अच्छे से दिखाती, वैसे बताती हूँ, सुनो। रोज़ पोजीशन क्या होती है, उसमें जो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटा करके उसके नेक को पीछे की साइड में, गर्दन को ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ताकि जिससे ट्रैकिया अच्छे से विजिबल हो जाए, तो उसको बोलते हैं रोज पोजीशन। केयर विद ट्रिकोस्टमी, ट्रिकोस्टमी जो वाला पेशेंट होता है उसके लिए क्या क्या केयर करते हैं। तो देखो, कवर द स्ट्रोमा विद वेट फिल्टर। अगर मान लो खुला है, ट्रिकोस्टमी खुली हुई है, ओपन वाली है, उसमें कोई भी एयरवे कनेक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, एक वेट गोज लेकर के और उसको स्टोमा को जो ऊपर से वो होता है उसको कवर करके रखना होता है ताकि जो एयर होती है वो फिल्टर होके जाती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर सक्शनिंग। हमें प्रॉपर सक्शनिंग टाइम पे करती रहनी है ताकि ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सक्शन। देखो, सक्शन प्रेशर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक सेम प्रेशर कभी भी हम सेम प्रेशर सभी पेशेंट के लिए यूज़ नहीं करते। प्री टर्म के लिए अगर बात करें तो देखो 40 to 60 mm ऑफ Hg का जो हम प्रेशर यूज़ करते हैं सक्शन के लिए वो करते हैं प्री टर्म के लिए। ठीक है, नियोनेट्स के लिए पूछते हैं कि सक्शन के लिए कितना प्रेशर होना चाहिए, तो 60 से 80 mm ऑफ Hg जो होता है नियोनेट्स के लिए होता है। ठीक है, इन्फेंट के लिए पूछे तो 80 से 100 mm ऑफ Hg इन्फेंट के लिए होता है। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, इस चीज़ को, इनको जो ये प्रेशर होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना। अडल्ट के लिए पूछा जाता है तो 100 to 120 mm ऑफ Hg 100 के लिए सक्शन का प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन। अगर बात करें हम ड्यूरेशन मीन सक्शन जो हम करते हैं वो कितने टाइम के लिए करते हैं, तो नॉट मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा हम कभी भी पेशेंट का सक्शन नहीं करते। और हमेशा सक्शनिंग करने से पहले पेशेंट को हमें अच्छे से
वेल वेंटिलेशन मीन्स उसको अच्छे से ऑक्सीजन देनी होती है फुल्ली, उसके बाद हमें सक्शन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो देखो कॉम्प्लिकेशन में बात करें अगर हम ड्यूरिंग प्रोसीजर और एक आफ्टर प्रोसीजर, अगर मान लो हम ट्रिकोस्टमी डाल रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो देखो उस टाइम पे क्या हो सकता है, एक लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, लैरिंग्स के जो आसपास की नर्व डैमेज हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर प्रोसीजर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ट्यूब डिसलॉग्ड हो सकती है। डिसलॉग मीन्स आफ्टर प्रोसीजर वो वापस से एक्सपेल्ड आउट होना। ठीक है, बाहर निकल जाना ट्यूब का, उसको बोलते हैं ट्यूब डिसलॉग्ड। ठीक है, ट्यूब डिसलॉग्ड हो सकती है और ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। सपोज दैट अगर ज़्यादा सक्शन नहीं कर पाए या किसी सिक्रीशंस की वजह से या किसी भी कारण से ट्यूब का ब्लॉक हो जाना भी एक इसका कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, और अभी मैं बताती हूँ आपको, मैंने कहा था एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रिकोस्टमी वाले पेशेंट के बेड साइड में हमेशा क्या रखना चाहिए। तो हमेशा दो चीज़ हमें ट्रिकोस्टमी वाले पेशेंट के बेड साइड रखनी चाहिए, एक तो ऑब्टूरेटर, नेक्स्ट एम्बू बैग। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर कर देना फ्रेंड्स को। थैंक यू।